अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। एक था हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और एक था ब्रॉस-सेलोरी कॉन्सेप्ट। आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है यह है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। याद रखिएगा ये वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में काफी दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है और इसमें से पास पेपर में अगर देखा जाए तो काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद किस चीज पे थी? देखो, पहला कॉन्सेप्ट पड़ा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसकी बुनियाद थी हमारे पास H+ साइन पे और OH- साइन पे। जो चीज H+ साइन देगी वो एसिड है और जो चीज OH- साइन देगी वो बेस है। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है जी ब्रॉस-सेलोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉस-सेलोरी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद थी प्रोटॉन पे। किस पे थी? प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन H+ साइन। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो H+ साइन दे वो एसिड है और जो ले वो बेस है। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट। अगर आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपको पता है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ खामियां थी। ये काफी सारी चीजों को अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लेविस कॉन्सेप्ट आया, इसमें काफी सारी चीजों को जो कि इन्होंने छोड़ दी थी उन चीजों को एक्सप्लेन किया। सही है। तो इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद थी इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली कहूं तो लोन पेयर पे थी बुनियाद। अब लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है। कहां पे? 9th क्लास में। जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास अगर एक नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन के एटम के आखिरी शेल में, नाइट्रोजन के एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाता है। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ने वाला। अब ये वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो 2 एटम को जोड़ रहा है। सेम इसी तरह हमारे पास ये जो चीज है ये भी हमारे पास है बॉन्ड पेयर। ये भी 2 एटम को जोड़ रही है। जबकि अगर इसको देखा जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन सिर्फ एक एटम के पास है, 2 एटम को जोड़ नहीं रहे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लोन पेयर। लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम के पास है। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम के पास है, 2 एटम के पास नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिकली बुनियाद थी लोन पेयर पे। किस पे थी? लोन पेयर पे। इस बंदे ने सिंपल सी बात की, ऐसी शायद जो लोन पेयर दे वो बेस है और ऐसी शायद जो लोन पेयर ले वो एसिड है। सही। आप इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ क्या थी? पहले एसिड की तारीफ करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और फिर हम बेस की डेफिनेशन करेंगे। A substance, a species which accept, जो ले इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस एसिड। इसको लेविस एसिड का नाम दे देते हैं। और स्पीशी एक ऐसी शय विच जो क्या करे, विच डोनेट दे, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे इज कॉल्ड, उसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड बेस। इज कॉल्ड बेस। एक्सप्लेनेशन, और इसकी टोटल की टोटल एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल्स की बुनियाद पे। तो पहले नंबर हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। और ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में। दोनों की दोनों एग्जाम्पल पढ़ी हुई हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। जो स्ट्रक्चर हम वहां बनाते थे वही सेम स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनानी है। कैसे स्ट्रक्चर? पहले नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरह किया कि मेरे पास ना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फार्मूला वो बनाया हुआ है स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो ये नाइट्रोजन है
और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। उन 5 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर डॉट लगा के ज़ाहिर करूंगा। 5 डॉट लगाए, 2 3 4 और 1 5, सही है। और इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है। एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है और एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है। अब ये वाला वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो कि ये दे सकता है, ये वाला नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी शेयर्ड है, ये बॉन्ड बना हुआ है। टोटल की टोटल बुनियाद इस चीज पे थी। इसी तरह मेरे पास है H+ आयन। ये H+ आयन कैसे बनता है? हाइड्रोजन जो एटम है इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे तो इसका आखिरी शेल खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब हाइड्रोजन वाहद एटम है जो डुप्लेट को मुकम्मल करना चाहता है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना चाहता है, तो क्या करेगा? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। और हमारे पास जो चीज नेक्स्ट बनती है वो कुछ ये वाली है। यहां पे 2 लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है और यहां पे हमारे पास एक अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन बन जाता है। इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस। अब चेक करो, इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया या इलेक्ट्रॉन पेयर दिया? जो चीज दे इलेक्ट्रॉन पेयर वो होगी हमारे पास बेस, और जो ले वो होगी एसिड। वो क्या होगी हमारे पास? एसिड। यही बात हमें यहां पे लिखनी है। एन अमोनिया मॉलिक्यूल इन NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन एटम है ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ा था। नाइट्रोजन एटम is connected to 3 hydrogen atom by covalent bond, और जो बॉन्ड होता है इनके दरम्यान होता है कोवलेंट बॉन्ड। एक लोन पेयर होता है अमोनियम मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, एक लोन पेयर मौजूद होता है, इज प्रेजेंट ऑन अमोनिया मॉलिक्यूल, सही है। अब ये क्या कहता है? अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट लोन पेयर टू H+ आयन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। NH3 मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन एंड फॉर्म, और ये बना देता है, कौन सी चीज बना देगा? एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, सही है। अब यहां पे अमोनिया बेस होगी जबकि H+ आयन एसिड होगा। हेयर यहां पर NH3 is base because it donate इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। एंड H+ आयन इज लेविस एसिड बिकॉज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, बिकॉज इट गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यही सवाल पास्ट पेपर में आ चुका है और बड़ी दफा आया हुआ है। 2 सवाल यहां से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, वाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। वाई H+ आयन एक्ट एज लेविस एसिड। पहला शॉर्ट क्वेश्चन। H+ आयन लेविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है? उसकी रीजन सिंपल सी है। H+ आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। वर्ड गेन का मतलब भी मतलब लेना है, एक्सेप्ट का मतलब भी लेना होता है, ठीक है। एक सवाल ये है।
और सेकंड सवाल, व्हाई BF3 एक्ट एज अ लेविस बेस, व्हाई BF3 molecule act as, सॉरी BF3 कह दिया, NH3 है, व्हाई NH3 molecule act as लेविस बेस। ये लेविस बेस के तौर पे क्यों काम करता है? क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है। सिंपल सा आंसर है। और इसके साथ बेशक ये वाला सवाल है या ये वाला सवाल है, एक नंबर ये लाइन लिखने का होगा, यही इसका आंसर है, ये लाइन लिखनी है और इसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी। डायग्राम लाजमी है, अगर 2 नंबर पूरे लेने हैं तो डायग्राम मुकम्मल बनेगी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये दूसरी एग्जाम्पल की भी स्ट्रक्चर आपने बनानी सीखी हुई है। सही है, कैसी बनती है? ये चीज तो सेम है, ये चीज हमारे पास NH3 है। NH3 को मैं यहां पे दोबारा फिर ड्रा कर लेता हूं। सही है, मैं अब एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा और इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा लाजमी, वरना पेपर बनाने नहीं आएंगे आपको। NH3 आ गई, आगे BF3 होता है। बोरॉन जो होता है इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ये आगे जुड़ता है हमारे पास फ्लोरीन एटम के साथ। फ्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल 9 होते हैं, लेकिन आखिरी शेल में 7 होते हैं। और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं जाहिर करूंगा क्रॉस है। किससे जाहिर करूंगा? क्रॉस लगा के। तो हमारे पास ये क्रॉस ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 क्रॉस लगाए। इसी तरह यहां पे भी फ्लोरीन के 7 क्रॉस लगाने इर्द गिर्द। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी फ्लोरीन के 7 क्रॉस लगाने इसके इर्द गिर्द। सही है। अब चेक करो, अब बोरॉन के आखिरी शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के आखिरी शेल में यहां पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है। ये अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा? NH3 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयर करेगा, जो भी आप कहना चाहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है। सही है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और हमारे पास जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। सही है, ये अमोनियम मॉलिक्यूल है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसके साथ ये वाले जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देता है बोरॉन एटम को, और बोरॉन एटम आगे 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और हर फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सही है, और आपने इसके मुतालिक 9th क्लास में एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, वाई बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। जो बोरॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है। सही है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कि इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। ये चीज इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो ये होगी हमारे पास एसिड, और ये चीज इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही है तो ये वाली चीज होगी हमारे पास बेस। लिखने की बात करें तो बच्चे यहां से लेके यहां तक काम सेम रहेगा, यहां से लेके यहां तक सेम बात उठा के आपने यहां लिख देंगे, क्योंकि यहां पे अमोनिया है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपने अमोनिया की देनी है कि NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक लोन पर इजाफी पड़ा तो जो कि देने की सलाहियत रखता है, बस। सही है, तो इसके बाद क्या होता है जी हमारे पास इन BF3 मॉलिक्यूल, नेक्स्ट ये वाली चीज ऊपर वाली उठा के एग्जैक्ट यहां पर लिख के फिर उसे आगे आपने लिखना है। इन BF3 मॉलिक्यूल बोरॉन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन BF3 मॉलिक्यूल बोरॉन के आखिरी शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन है। सो इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। सही है, सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं BF3 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इसके बाद क्या होगा हमारे पास ये वाली चीज, NH3 मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू BF3 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सही है, NH3 मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। NH3 मॉलिक्यूल डोनेट
इलेक्ट्रॉन पेयर टू किसको, BF3 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म, और बना देता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब इसमें एसिड कौन सा है, NH3 हेयर, यहां पर NH3 इज एसिड, NH3 इज लेविस बेस, और BF3 इज लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों है, बिकॉज क्योंकि इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये क्या कहता है, बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसलिए ये हमारे पास बेस है। ये बेस है, ये एसिड है। ठीक हो गया। यहां पर सही लिखा है, NH जो है वो हमारे पास बेस है, सही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और ये एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। अब लास्ट में हमारे पास जो चीज आ रही है वो ये है कि अडक्ट क्या होता है, ये भी सवाल है, अडक्ट। और ये भी सवाल है वाई BF3 एक्ट एज अ लेविस एसिड, ये भी सवाल है। यानी कि इसमें सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं वाई, और ये कॉन्सेप्टिव सवाल है सारे के सारे। वाई BF3 एक्ट एज लेविस एसिड। आप ये बताना है कि BF3 लेविस एसिड के तौर पे क्यों काम करती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अडक्ट क्या है, देखो लेविस एसिड और लेविस बेस आपसे मिलने के बाद जो एक चीज बनती है, इन दोनों के मिलने के बाद जो एक सिंगल स्पीशी बनी है, सिंगल कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को अडक्ट कहते हैं। इसी तरह यहां पे क्या मिला जी, लेविस बेस और लेविस एसिड, ये दोनों मिलने के बाद एक सिंगल कंपाउंड बना, और इस सिंगल कंपाउंड बन रहा है, इसको अडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अडक्ट। द सिंगल स्पीशी which is formed by the combination of Lewis acid and Lewis base, Lewis acid and Lewis base। या फिर इसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट, जो इन दोनों के रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस इज अ सिंगल स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड अडक्ट। इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी बुक ने की हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस इज अ सिंगल स्पीशीज, which is called अडक्ट, जिसको हम अडक्ट का नाम दे रहे होते हैं। सही है। और इसमें बॉन्ड कौन सा होता है अडक्ट में, याद रखिएगा, अडक्ट में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, मैंने पीछे बता दिया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। इन अडक्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन अडक्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो अडक्ट है इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसमें आगे कुछ दो चीजें और हैं। लेविस एसिड कौन सी चीजें होती हैं, लेविस बेस कौन कौन सी चीजें हैं, से मजीद चीजों को एक्सप्लेन किया है। सही है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका 80% तक पार्ट है वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप यहाँ तक लिख दो, बहुत है। सही है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू है कि हमारे पास जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की और देने की बात की जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। वहाँ पे आपने इस तरह की टर्म पढ़ी होगी, एक्सेप्टर और डोनर। तो ये हमारे पास एक्सेप्टर है और ये हमारे पास क्या है, डोनर है। सही है। बेसिकली जो डोनर होता है
वो हमारे पास होता है लेविस बेस, और जो एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड है। तो ये था जी हमारे पास कॉन्सेप्ट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो बाकी पार्ट रहेगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।